हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि ये है दूसरा चैप्टर, मतलब दूसरा लेसन कह सकते हैं। चैप्टर तो नहीं है ये, यहाँ पे हिस्सा वो लिखा है। तो ये 11th क्लास की बुक है और देख सकते हैं इसकी तस्वीर। ये यूं है कुछ नया आसान उर्दू निसाब। ये 11th क्लास में जो एएमयू में पढ़ते हैं, नया एडमिशन होता है एलिमेंट्री के तौर पे, ये बुक उनके पास चलती है या पढ़ाई जाती है उनको। ठीक। तो मरकब यानी कंपाउंड हुरूफ जानते हैं आप, लेटर का इस्तेमाल। ठीक है। तो देखिए ये कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4 कॉलम है ना। कहने की बात ये है कि कॉलम क्यों है। तो कॉलम क्यों का जवाब ये है कि मैंने आपको कल बताया था ये तो बताया था मैंने कि अलिफ से, ठीक है, अब बड़ी ये तक ये तो लेटर हैं, हरूफ हैं, जो भी है। ठीक है, हुरूफ तहज्जी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा गाइस ये बताया था मैंने कि उर्दू में कुछ वर्ड है नहीं, तो उसको मिक्स करके बनाया गया है, कंपाउंड करके बनाया गया है। ठीक है। जैसे बे और दो चश्मी है मिला के भ साउंड होता है, फ साउंड होता है, थ, ते दो चश्मी है थ होता है। ठीक है। टे दो चश्मी है ठ, ठ हिंदी वाला ठा ठठेरा होता है ना, वही वाला। जीन दो चश्मी है झ, झ से झंडा है ना। छ, चे दो चश्मी है मिला के चे का शॉर्ट फॉर्म, और दो चश्मी है छ। दो चश्मी कौन सा है, वो ये वाला है गाइस, है ना। दाल दो चश्मी है ध, दाल किसी से आने अगने यानी कि दाल जो है ना, ये दाल डाल रे जे, ये अपने आने वाले नेक्स्ट लेटर से जुड़ता नहीं है, मिलता नहीं है, तो इसीलिए ये अलग लिखा हुआ है। ठीक है। दाल दो चश्मी है ध, है ना, ध धनुष वही वाला। डाल दो चश्मी है ढ, है ना, जैसे कि ढम ढम जो भी कह सकते हो। ढोल, हाँ ढोल एक वर्ड होता है ना, वही वाला है ये। रे दो चश्मी ड़ा, जैसे किसी शहर का नाम अलीगढ़ है ड़ा, तो ये रे और दो चश्मी ड़ा का साउंड पैदा करेगा, है ना। काफ दो चश्मी है ख, एक होता है खे, खे जो है वो ये है गाइस, है ना। और ये है ख, सिंपल जो हिंदी में ख होता है। गाफ दो चश्मी है घ, घा से घर, घर, है ना। उसके बाद लाम दो चश्मे लह, नून दो चश्मे नह, ये लास्ट में यूज़ किया जाता है, जहाँ भी यूज़ किया जाएगा बताया जाएगा इसको। बहरहाल मेन बात तो ये है कि अब उन्हीं का यानी कि भ फ थ ठ झ छ ध ढ ढ़ और ये ख घ ल न, इनका यूज़ कैसे किया गया है और क्यों, तो ये इसमें बात करूँगा। तो देखिए ये टेबल आपके सामने है। जैसे ये लिखा है यहाँ पे भ, है ना। भ कैसे बनाया है मैं आपको बता दूं। अगर आप अलग अलग करेंगे इसको तो भ में दो चीज़ें होंगी, एक तो बे होगा और एक दो चश्मी हो हे होगा। ठीक है। बे या दो चश्मी है मिला के ये भा साउंड बन गया, यानी कि हिंदी का ये वाला। सो आप समझ सकते हैं गाइस। अब इस भा को यहाँ लिखा है इब्तदा में, यानी कि इब्तदा बोलते हैं उर्दू में शुरू में, है ना, है ना। शुरू भी उर्दू ही वर्ड है। आरंभ यानी कि आरंभ करना, आरंभ तो खैर दूसरी चीज़ हो गई बहरहाल। तो इब्तदा में यानी पहले जो है भा को यूज़ करके दिखाया है। तो एक वर्ड लिखा है भे दो चश्मी है अलिफ, भा लाम वाव उल्टा पेश लू, भालू। ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं कि भालू, भा को शुरू में यानी कि यहाँ एक तरह से इनिशियली यूज़ किया है। इब्तदा यानी इनिशियल, ठीक है, या स्टार्टिंग। और यहाँ पे लिखा है दरमियान यानी कि मिडिल में, यानी बीच में, है ना। तो चे और बे दो चश्मी है भा और नून, नून की आवाज़ ना जैसी, तो चुभन, चुभन। ठीक है। इसको आप देखिए, इसको आप लिखिए, इसको आप जितना लिखेंगे ना उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतने आप और ज़्यादा अच्छा मतलब बेहतर इम्प्रूव कर पाएंगे आप इसमें उर्दू में। तो मैं तो बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है, पढ़ने में भी आ जाएगा आपको, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, लिखने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो भा ये हो गया भालू, शुरू में भा का यूज़ करके दिखाया है। और इस वाले ये लिखा है दरमियान यानी कि मिडिल में। ठीक है, दरमियान या मिडिल लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो भा को यहाँ पे चुभन में भा आता है ना, हिंदी में भी अगर आप लिखेंगे चुभन तो भा बीच में आएगा, उसी तरीके से यहाँ पे भा बीच में आया है। ठीक। और ये है एंड में, यानी कि भा का एंड में, यानी कि जे, ये है जीम, जीम का शॉर्ट फॉर्म ज, है ना, जीम। और ये जी और बे दो चश्मी है जीभ। ठीक है। तो जीभ यानी कि भा जो है ये आखिर में यानी एंड में भा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पूरी टेबल इसी बात पे है कि ये जैसे फा है, पे दो चश्मी फा, तो पे दो चश्मी फा लाम जोड़ दिया तो ये हो गया फल, है ना। ज़बर लगाएं चाहे ना लगाएं। अच्छा, इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ ज़बर ज़ेर पेश, इससे पहले जिसने मेरी लेसन्स वाली वीडियो देखी हो, बिगनर्स फॉर उर्दू फॉर बिगनर्स, तो उसमें आप पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, है ना। और जिसको मैं आपको बताऊं, जिसको जैसे कि ये
पढ़ना भी नहीं आता है तो वो वीडियोस मेरी ज़रूर देखें, है ना। तो आप समझ सकते हैं मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। लेसन्स, है ना, उर्दू शिक्षक या पूजा उर्दू हिंदी टीचर, इस तरीके के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो फ का इब्तिदा में यानी इनिशियल शुरू में किया है यूज़। अब ये लिखा है सफल, सफल, सीन पे दो चश्मे फ और लाम, सफल, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फ, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं जिसमें फ लास्ट में आए, तो ऐसा नहीं लिखा इन्होंने, है ना। उसके बाद देखिए ते दो चश्मे है थ, ते दो चश्मे थ साउंड होता है ना, जैसे हिंदी में थ होता है। थ का यूज़ शुरू में लिख के दिखाया है, ते दो चश्मे थ और लाम, थल, है ना। पे, पे ज़बर प, है ना, ते दो चश्मे थ और रे, पत्थर। अब आप ये कंफ्यूज मत होना, इसमें जो है ना ये पे एक्चुअली में कंप्यूटर में थोड़ा सा राइटिंग हल्की सी डिफरेंट होती है ना हमेशा, और थोड़ा साफ भी होता है। तो ये जो पे है ना हिंदी, अगर आप हाथ से लिखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पत्थर लिखना है, ठीक है, यही पत्थर देखिए मैं कैसे लिखूँगा। ये पे यहाँ आएगा और ते दो चश्मी है और रे, तो ये हो गया पत्थर। इसमें क्या क्या है गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। इसमें है पे का शॉर्ट फॉर्म और ते दो चश्मी है का शॉर्ट फॉर्म और रे। जब इसको दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो ये एक वर्ड आएगा हमारे सामने जिसको हम पढ़ रहे हैं, पत्थर। तो यहाँ पे ते दो चश्मी है बीच में आया है ना, पे और रे के बीच में। तो यहाँ पे यही मतलब है, दरमियान में यानी कि बीच में आएगा था, है ना। तो अब यहाँ पे आखिर में था का यूज़ करके दिखाया, जैसे रे ते दो चश्मे है रथ, और ते ये से ती, रे तीर, था तीरथ, ये रथ है और ये तीरथ है। ये जो दो नुक्ते हैं ना, ये छोटी ये के हैं। जो लोग इतना भी नहीं जानते हैं वो, मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि वो उर्दू फॉर बिगनर्स, है ना, उर्दू शिक्षक बुक से ले लें या कहीं से भी ले लें, आप समझदार हैं, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम, और इसको फ़िलहाल हम इसमें से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इतना भी किसी को ये नहीं आता कि ये ठा को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, तो ये आपको इतना जानना आना चाहिए, है ना। और इतना जानना आने के लिए आपको वही वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो मैंने इससे पहले बनाई हुई हैं फॉर बिगनर्स के लिए, बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए, है ना। टे दो चश्मी है ठा, टे दो चश्मी है ठा और गाफ, ठग, क्योंकि ये इनिशियल है ये वाला कॉलम, तो ठा यहाँ पे लिख के दिखा दिया। ठा से एक वर्ड होता है ठग, तो ये ठग लिखा है। गाब ज़बर ग, टे दो चश्मी है ठ, रे इज़ री, गठरी, गठरी। यहाँ पे ठ मिडिल में यूज़ करके दिखा दिया, और यहाँ पे ठ लास्ट में, जैसे देखिए गाफ अलिफ ज़बर गा और नून गा, और टे दो चश्मी है ठ, गांठ, है ना। नॉट जिसे बोलते हैं, गांठ को नॉट वो बोलते हैं शायद इंग्लिश में, KNOT। बहरहाल अब देखते हैं झ, जीम दो चश्मी है मिलाने से आवाज़ झ हो जाती है। झ से झंडा जो होता है वही वाला। अब झा को यूज़ करके शुरू में एक वर्ड लिखा है, जीम दो चश्मी है अलिफ, झा रे डी, झाड़ी, अलिफ वापिश ओ, जीम और दो चश्मी है लाम, ओझल, सीन अलिफ ज़बर सा, नून जीम ज़बर झा, सांझ, ठीक है। उसी तरीके से गाइस चे दो चश्मी है छ, छ का प्रयोग करके शुरू में एक वर्ड लिखा है छल, तो चे दो चश्मी है लाम जोड़ दिया तो ये बन गया एक वर्ड छल। और इसी तरीके से एक वर्ड है काफ रे ज़बर कर, और चे दो चश्मी है, यहाँ पे पेश लगा दिया है, पेश ज़बर ज़ेर, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कर और लाम लगा दिया, कर छुल, चे दो चश्मी है पेश लगा दिया तो छू हो गया, लाम जुड़ा हुआ है तो कर छुल, है ना। यहाँ पे छ को मिडिल में यूज़ करके दिखा दिया। उसके बाद देखिए गाइस रे ये से री और चे दो चश्मी है छ, रीछ, रीछ, ठीक है। रिछी नहीं बोलेंगे क्योंकि इस पर ना ही छ पे जेर है, ना ज़बर है, ना वाव है, ना कुछ है, ठीक है। तो छ पे आवाज़ यहाँ ख़त्म होगी क्योंकि एंड में यूज़ किया है इसका, है ना, जिसे हम आखिर बोलते हैं, छ का एंड में यूज़ किया है, तो इस तरह से वर्ड रीच हो गया, ठीक। दाल दो चश्मी है ध, दाल दो चश्मी ध साउंड होता है, जैसे ध से धनुष आपने पढ़ा होगा। दाल दो चश्मी है और नून धन, है ना। अलिफ ये जेर ई, अलिफ और ये ई हो जाता है, और नून इन, और दाल दो चश्मी है ध, फिर नून, नून पे आवाज़ ख़त्म होगी तो हम पढ़ेंगे इसको ईंधन। इतना ई हुआ इन, और ध न ईंधन। ईंधन उसी को बोलते हैं जिससे आग जलाई जाती है ना, जैसे कि लकड़ी, कोयला, ठीक है। मीम ज़बर मा, गाव ज़बर गा, मगा, और दाल दो चश्मी है ध, मगध, मगध, ठीक है। उसके बाद गाइस
ये है डाल दो चश्मे ये ढा, ढा है ना, जैसे ढा से ढक्कन। तो ढा का प्रयोग किया है शुरू में, देखिए डाल दो चश्मे ये ढा और अलिफ, ढा। अलिफ लगाते हैं किसी के साथ तो उसकी आवाज़ आ, समझ लीजिए बड़ा आ की मात्रा लग गई है ना। ढा और लाम पे आवाज़ ख़त्म है तो ये हो गया ढाल, ढाल। ठीक है, अब है शुरू में नून, ठीक, नून, तो नून से नी, डाल दो चश्मी है और अलिफ, निढा और लाम, निढाल, निढाल है ना। अब आप कहेंगे कि नी हम क्यों पढ़ें, नौ भी तो पढ़ सकते हैं। तो गाइस इसमें एक सेंस लगाना होता अपना भी, जैसे कि आपने ये समझ लिया कि बस ये नहीं समझा नी है या नू है, तो आप तीनों पढ़िए, निढाल, नुढाल और नढाल। तो आप खुद समझ जाएंगे कि नुढाल कोई वर्ड नहीं है और निढाल भी नहीं है, सॉरी निढाल है लेकिन नुढाल और नोढाल नहीं है। तो इसका मतलब ये ज़ेर ही है, यानी कि नी पढ़ेंगे इसको। तो इसमें सेंस लगाते हैं ना अपना थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाती है चीज़ें। मीम ये ज़िर नून, मीम ये ज़िर मैं और नून, मैन, डाल और दो चश्मी है, मैंड, मैंड, मैंड। ठीक है, मैंड बोलते हैं जो दो खेत हैं और उसके बीच में चलते हैं, इधर भी खेत और इधर भी खेत, बीच में चलती है ना, मैंड इसको बोलते हैं आई थिंक। ठीक, और ये है ले दो चश्मी ड़ा, ड़ा है ना, ये वाला ड़ा। गढ़, गढ़ यानी कि किला वाला, गढ़ आता है ना, गाड़ा, गढ़ मतलब किला, तो ये वाला ड़ा अलीगढ़ है ना, इस तरीके से आएगा। तो देखिए इसका ड़ा का शुरू में उर्दू में कोई वर्ड है ही नहीं, तो ना लिखा है, नहीं लिखा है यहाँ पे। पढ़ाई में पे ज़बर पा, ले दो चश्मी है और अलिफ, पढ़ा, और ये पे ये लगा है हमज़ा, तो ये लगने का मतलब है कि आवाज़ में लचक आएगी, जैसे पढ़ाई, गई, नई, तो ये लगता है ना। पढ़ाई में पढ़ाई में ड़ा को प्रयोग किया है मिडिल में, शुरू से कोई वर्ड है नहीं तो यहाँ पे रॉन्ग का निशान है। ड़ा, काफ अली ज़बर का और ले दो चश्मी है ड़ा, काढ़, काढ़। तो समझ सकते हैं गाइस। उसके बाद अगर देखते हैं क्या है, तो ये है काफ दो चश्मी है खा, है ना, काफ दो चश्मी है खा और लाम, खल, खल। काफ दो चश्मी है ये खे और ते पे आवाज़ ख़त्म है तो ये हो गया खेत। ठीक है, सीन ज़बर सा, काफ दो चश्मी है और ये ज़र ये छोटी ये जब लगता है तो आवाज़ पे ये समझ लीजिए कि ई, यानी कि ई की मात्रा लग जाती है या ई करके पढ़ देते हैं, जैसे सखी, खी। तो खा को यहाँ पे मिडिल में यूज़ करके दिखाया है ना, और ये कॉलम मिडिल में है, यानी कि 1 2 3 ये तो वर्ड है मान लीजिए, एक लेटर है मान लीजिए। तो पहला यानी शुरू में इसको यूज़ करके दिखाया है और दूसरा वाला यानी बीच में है ये कॉलम इन तीनों में। तो उस वर्ड को उस लेटर को बीच में करके यूज़ करके लेटर बनाया है, कोई वर्ड बनाया है, सॉरी लेटर का यूज़ करते हुए। और यहाँ पे है आखिर में ये कॉलम, तो इसका मतलब ये इनका लास्ट में करके दिखाया गया है। तो देखिए इस तरीके से सीन येज़र सी और काफ दो चश्मी है ख, सीख। तो ये जो ये है ना, ये किसी के साथ आता है तो वो उसकी आवाज़ में ई की मात्रा लगा देता है या ई बना देता है, सी। मी मिज़र मी है ना। इस तरीके से मैंने और भी लेसन्स इससे पहले काफ़ी बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ जाके, उसका मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, उस लेसन्स का मतलब पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया सीख और ये हो गया सीन अली ज़बर सा और काफ दो चश्मी है खा, साख। ये हो गया सीख, ये हो गया साख। ठीक है, गाव दो चश्मी है घा, गाव दो चश्मी है घा, गाव दो चश्मी है घा और रे ज़बर रा, घर। ठीक है, तो यहाँ घ को शुरू में यूज़ करके दिखा दिया है। सीन पेश सु और गाव दो चश्मी है घ और ले लास्ट में है सुगढ़, सुगढ़ है ना। अब सुगढ़ का मीनिंग क्या है मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक वही वर्ड तो होगा ही, है ना। और जिसको ये पता हो इसका मीनिंग आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लोकल भी होते हैं। ठीक है, मी मेजर में और गाफ और दो चश्मी है घा, तो ये हो गया घा और ये हो गया मी मेजर में, तो ये हो गया मिला के पूरा मेघ, मेघ। अब आप गाइस वही वाली बात फिर से आ रही है कि मैं आप इसको क्यों पढ़ेंगे। अगर आपने वाकई में पढ़ना नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि ये तो आप ये है कि आपके स्कूल में है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको वाकई में सीखना है तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, जिसका मैं लिंक नीचे दूंगा वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मी मलिज़ा और माँ, गाव दो चश्मी है घा, माघ, माघ, माघ। ठीक है गाइस, तो घा पे यहाँ पे भी यूज़ किया लास्ट में, यहाँ पे भी यूज़ किया लास्ट में। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं गाइस, ये है लाम और दो चश्मे लह, लह से कोई वर्ड शुरू में है ही नहीं तो दिया नहीं है। तो चूल्हा हा आ रहा है लह, तो चे ये है चीम
सॉरी, चे और वाव उल्टा पेश चू, तो पेश वेश लगाते नहीं है ना, लेकिन आप समझ लिए कि ऐसे ही पढ़ेंगे। चे और वाव, चू लाम दो चश्मी है, लह और अलिफ, चूल्हा, 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 ठीक है। और लास्ट में लहा का कोई वर्ड है ही नहीं तो दे ही नहीं, जब है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। यहाँ देखिए नून और दो चश्मे ना से शुरू में कोई वर्ड है नहीं तो नहीं दिया। अब एक वर्ड है मिडिल में है ना का यूज़, नून ज़बन ना और नून अली ज़बन ना और नहा यानी कि नन्हा, 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 ठीक है। उसके बाद काफ अली ज़बर का, नून अली ज़बर नून दो चश्मे ना और अलिफ, कान्हा, 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 ठीक है। तो इस तरीके से गाइस, और लास्ट में ना का कोई वर्ड है ही नहीं तो दिया नहीं है। तो इस तरीके से गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने में मिला हो, है ना। और बाकी चीज़ें मैंने जो बताई आप कीजिएगा ज़रूर। जिसको बिल्कुल भी उर्दू नहीं आती है तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखे और देखिए इसको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही। नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे आपको, क्या बताएंगे आपको, ये चैप्टर बताएंगे, ये है चंद अहम इशारे, है ना। तो चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही। बाय बाय, टेक केयर।